बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी गुनाहगार की दुआ है, या मेरे मालिक मेरे मौला, जो भी इस वीडियो को मोहब्बत से सुनता है या जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया है, या मेरे मालिक मेरे मौला, उनको हज बैतुल्लाह नसीब अता फरमाना और मदीना शरीफ की ज़ियारत अता फरमाना। मेरे मालिक मेरे मौला, जो भी इस वीडियो को मुकम्मल सुने, उनके घर में अगर कोई परेशानी है, मौला उस परेशानी में आसानियाँ अता फरमाना। हर एक वालिदैन को अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी नसीब अता फरमाना। मेरे मोहतरम नाजरीन, हर रोज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी इल्तजा करती हूँ कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी सुना करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह तबारिक व तआला आपके घरों में रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आए वीडियो के मौजू की तरफ चलते हैं। 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके करने से अल्लाह तबारिक व तआला घर में रिज़्क़ को ख़त्म कर देता है और रिज़्क़ के दरवाज़े बंद हो जाते हैं। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रिज़्क़ के बारे में है, यानी रिज़्क़ के दरवाज़े कैसे बंद होते हैं, वो ऐसे कौन से गुनाह हैं। तो आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को एंड तक लाजमी सुना करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इस्लामिक वीडियो आप तक पहुंचती रहें। जी हाँ नाजरीन, वो ऐसे कौन से गुनाह हैं जिनके करने से अल्लाह तबारिक व तआला रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर देता है। तो आए वीडियो में मुकम्मल तौर पर जानते हैं। एक शख्स हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में आया और आकर कहा कि या अली या अमीर अल मोमिनीन, ऐसे वो बदतरीन कौन से गुनाह हैं कि जिनके करने से अल्लाह तबारिक व तआला इंसान के लिए रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर देता है, उससे रिज़्क़ छीन लेता है। तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि ए शख्स, अगर तुम जानना चाहते हो कि ऐसे वो कौन से गुनाह हैं जिनकी वजह से घर में रिज़्क़ नहीं आता, तो जानो, जब बंदा ऐसे गुनाह करता है तो अल्लाह तबारिक व तआला उसके घर से रिज़्क़ को छीन लेता है, उसकी गुर्बत अरूज पर चली जाती है, उसकी मेहनत ज़वाली पर आ जाती है और उसके घर में मुसीबतों का घराव पड़ जाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में खुशी और अमन हो, रहमतें हों, बरकतें हों, तो तुम इन 5 गुनाहों को कभी मत करना। वो शख्स कहने लगा, वो कौन से 5 गुनाह हैं? तो हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि वो 5 गुनाह ये हैं। पहला, सूद खाना और सूद देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा सूद खाता है और सूद देता है, जब वो कल क़यामत के दिन उठेगा तो उसका चेहरा दागदार होगा और उन्हें जहन्नम की भटकती हुई आग में डाल दिया जाएगा। दूसरा गुनाह, किसी पाकबाज औरत पर तोहमत लगाना। ऐ शख्स, ये बात याद रखना, जब बंदा किसी पाकबाज औरत पर तोहमत लगाता है तो अल्लाह तबारिक व तआला का अर्श हिल जाता है, अल्लाह तबारिक व तआला का गज़ब गैरत में आ जाता है और उसका ठिकाना जहन्नम बना दिया जाता है। देखें नाजरीन, एक औरत जब पाकबाज हो तो अल्लाह तबारिक व तआला उसकी तारीफ़ में ख़ुद कुरान पाक में बयान करता है और फरमाता है कि पाक औरतें पाक मर्दों के लिए होती हैं। अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है कि जो बंदा किसी पाकबाज औरत पर तोहमत लगाए, उसके लिए 80 कोड़े लगाए जाएंगे और जहन्नम ठिकाना बनाया जाएगा। नाजरीन, सैयदा आयशा पर लोगों ने तोहमत लगाई तो अल्लाह तबारिक व तआला ने ये ऐत तमाम दुनिया की उन पाक औरतों के लिए लागू कर दी जो पाक होने के बावजूद तोहमत के ज़मरा में आती हैं। अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है कि मैं उनके लिए समेट देता हूँ ज़मीन को और उनके रिज़्क़ को इतना तंग कर देता हूँ कि कभी उन पर रिज़्क़ के दरवाज़े नहीं खुलते। तीसरा गुनाह, किसी यतीम का माल हड़प कर लेना और उसके बारे में अल्लाह तबारिक व तआला ने सूरतुल नसा में फरमाया है कि जो बंदा किसी यतीम का माल हड़प करता है उसका ठिकाना जहन्नम है
اور جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ یتیم کو مارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کانپتا ہے، اور اس کے مارنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، پھر کسی یتیم کسی مظلوم کا مال ہڑپ کرنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ کسی کے مالوں کو ہڑپ کرتا ہے تو کل قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے عذاب بن کر آئیں گے۔ اور چوتھا گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہوا کریں، بس تم اسے وحدہ لا شریک مانو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ پانچواں گناہ ہے جادو کرنا۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے لوگوں، ان باتوں کو لازمی ذہن نشین کرنا، کسی پر جادو نہ کرنا، جادو کرنا سب سے زیادہ حرام ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو بندہ جادو کرتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 گناہوں سے دور رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔